हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स जो मैंने फ़र्स्ट ब्लॉग बनाया है, तो उसकी क्लिप्स थोड़ी थोड़ी डाल दी जिससे आपको आइडिया हो जाए कि मेरे फर्स्ट ब्लॉग में क्या क्या क्लिप्स पड़ी हैं। तो इसलिए मैंने डाल दी हैं आपके लिए। और आपको बताया था फर्स्ट ब्लॉग में कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए हम लोग निकल दिए थे। तो आज कहाँ जा रहे हैं, आज मैं इस ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना था। तो ये मम्मी बैठी हैं, चाची सास बैठी हैं, मैं बैठी हूँ। तो हम लोग आए हैं, मेरी दादी सास थी जो उनकी छोटी बहन के घर। वो भी मेरी दादी सास लगती है। जो मेरी दादी सास थी रियल दादी सास, उनकी रियल छोटी सिस्टर है। वो दो सिस्टर थी, तो ये उनकी छोटी बहन है। तो हम उनके घर पर आए हैं। उनकी काफ़ी शिकायत थी कि हम उनके घर नहीं आते थे। और ये देखिए आने उनके घर पर, ये थोड़ा नीचे पोर्शन पड़ गया था, तो ये ऊपर से नीचे सीढ़ियों पर उतर के कह रहा था कि दादी देखो मैं आपके घर पर आकर कितना बड़ा हो गया। ये दादी साड़ी पहन नहीं कि दादी मैं आपके घर पर आकर कितना बड़ा हो गया। थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वैसे ही लेटी हुई थी। तो बस हम लोग क्या निकला, थोड़ा सा साड़ी वगैरह ढंग से पहन नहीं है। और बच्चे मेरे बहुत परेशान करे। तो ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ना, जिस पर हाथ चढ़ा है, ये मेरे ददिया ससुर जी हैं जो एक्सपायर हो गए थे काफ़ी टाइम पहले। अब दादी अकेली रहती है, दादी की एक बेटी रहती है, उनका एक छोटा सा बेटा रहता है। तो बस यही 3 लोग रहते हैं। काफ़ी बड़ा घर है उनका, बहुत बड़ा घर है। और ये देख सकते हैं, ये उनके सारे फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं। और ये उनकी पास में जो फ़ोटो लगा है ब्लैक शॉल ओढ़ के, वो उनकी मम्मी है। और ये ऊपर है दादी सास और उनकी हस्बैंड जी। और ये बैठी हैं मेरी दादी सास, मेरी दादी सास की छोटी बहन। तो ये भी काफ़ी एज हो चुकी है, चलना फिरना इतना हो नहीं पाता, तो कहीं आ नहीं जा नहीं पाती है। तो इनका काफ़ी रहता था कि कब आओगी बहू मेरे घर पर। तो बस आज हम लोग उनके घर पर आए थे, तो बहुत खुश हो गई थी मुझे देखकर। और आने देख सकता है कितनी मस्ती कर रहा था, कभी लग ही नहीं रहा था आने। ये फर्स्ट टाइम आया है यहाँ, मैं भी फर्स्ट टाइम आई थी इतने सालों बाद। तो बहुत नाराज़ हो रही थी कि 2 बच्चे हो गए, बट तो मेरे घर नहीं आती हो, 2 बच्चों की माँ हो चुकी है, बट मेरे घर नहीं आई हो। तो बस हमें उनकी शिकायत को दूर करना था, तो इसी बहाने हम लोग गए थे। और दादी ने हमें बहुत खिलाया, बहुत प्यार दिया, बहुत लाड किया मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दादी जी। तो बहुत लाड किया। और देखो आने कितने मस्ती में लेटा। आने को तो ये लग रहा था कि आने वहीं रहता है। आने इतने आराम से खा पी कर लेटा हुआ था। दादी ने मैगी बना कर दी, नाश्ता बनाया। और ये देखिए हम दादी घर से अब निकल चुके हैं। जो पीछे घर रह गया, जस्ट गली के पीछे वाला घर दादी के सास का था मेरे। और अब हम लोग जा रहे हैं। दादी सास की 2 बहुएँ रहती हैं, बहू बेटे रहते हैं। तो बस हम उनके घर जा रहे हैं। और ये है उनकी बड़ी बहू का घर। तो पहले हम उनके घर आए हुए हैं। तो ये हमने बैठे हुए हैं। चाची जी हमें, वो हमारी चाची सास लगती है, तो उन्होंने हमें पानी वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ला के दी है। तो बस अब हम लोग वही पी रहे हैं। और चाची सास अभी देख सकते हैं नहा कर आई थी, तो उनके सर पर टॉवल भी बंधी हुई है बस। तो वही ये है मेरी चाची सास जिनके घर हम आए हैं। और ये दादी सास भी हमारे साथ आ गई थी। और ये दादी आने से कह रही हैं कि चलो आने मैं आपको डॉगी वगैरह दिखा के लाती हूँ। तो आने बस रेडी हो गया, डॉगी का नाम सुनते ही बस वो रेडी हो जाता है कि चलो दादी मैं चल रहा हूँ आपके साथ डॉगी लेने। तो बस अब मैं मना करी थी, दादी आप इसको मत लेके जाइए डॉगी दिखाने, ये आपको बहुत परेशान कर लिया था। वही हुआ था, इनको बहुत परेशान कर लिया था उसने डॉगी के पीछे। ये है बड़ी वाली चाची सास, इन दादी सास जो दादी थी उनकी बड़ी वाली बहू। ये उनकी बड़ी बहू है, मेरी चाची सास लगती है। और दूसरी चाची हैं ये छोटी चाची हैं। तो ये है, तो बहुत प्यारी चाची थी दोनों ही, बहुत ही प्यारी थी। और दोनों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से पकड़ा और इतना टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाया। ये छोटी चाची की सास ने खाना हमारे लिए बनाने लगी थी, हमने मना किया बट नहीं मान रही थी। दोनों ही चाची जिद कर रही थी हमारे घर खाना खाओ, हमारे घर खाना खाओ। दादी बना रही थी हमारे लिए स्पेशली, तो हमने दादी को बनाने नहीं दिया क्योंकि दादी मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी। तो मैंने कहा दादी आप नहीं बनाएंगी खाना। तो फिर दादी ने यहाँ के कह दिया था कि वहाँ नहीं, बहू ने बनाने दिया, तुम लोग बना कर खिला दो, बहू पहली बार आई है। तो मानी नहीं थी दादी। तो जब तक चाची खाना बना रही थी तब तो पास में ही ये बुआ सास भी रहती थी उन्हीं की गली में। तो ये है मेरे ससुर की मामी की बेटी। तो ये वो हैं, तो उनके घर हम लोग आए हुए हैं, वैसी गली में ये भी रहती हैं। तो बस हम उनके घर पर भी चाय नाश्ता कर रहे हैं और उनके बेटे खड़े हुए हैं ये। तो बस हम लोग उनके घर पर भी बैठ कर बातचीत वगैरह कर रहे थे। इन्होंने ये भी जिद कर रही थी खाना खा कर जाना, ये खा लो वो खा लो, बट हर जगह खा खा कर ना पेट फुल हो गया था, बहुत ज़्यादा खा लिया था। तो कितना खा सकते थे ना। और हर जगह थोड़ा 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 खाते खाते बहुत पेट फुल हो गया था। तो यहाँ भी बहुत अच्छा लगा था बुआ जी। तो और ये देखिए हम दोबारा से भी चाची के घर आ गए थे, छोटी वाली चाची के। और ये उन्होंने खाना हमारे लगा दिया है। हम जब तक आए उन्होंने खाना सेक के रख लिए थे, पूड़ी वगैरह सब सेक के रख लिए थे। उन्होंने आलू की सब्ज़ी और कटहल की सब्ज़ी पूड़ियाँ बनाई थी, बहुत टेस्टी बनाया था। कटहल तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगाया था। तो बहुत मन से खाना खाया। और अब हम लोग जा रहे हैं कहीं और।
पास में ही एक और जगह है, तो हम लोग वहाँ पर भी घूमने जा रहे हैं। तो बस हम लोग बैठने जा रहे हैं ऑटो में, और ये सब लोग हमें बाहर छोड़ने के लिए आए हैं। ये सभी लोग इसी गली में रहते हैं, दादी सास को छोड़कर, बाकी ये सब लोग पास पास में ही रहते हैं सभी लोग। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा। और ये हम लोग आ गए हैं दूसरी जगह पर, ये थोड़ा सा दूर था उनके घर से। तो ये भी मेरी बुआ लगती हैं, और एक रास्ते से मेरी सॉरी चाची सास भी लगती हैं, बट मेरा बुआ का रिश्ता चलता है तो मैं बुआ ही बोलती हूँ। और ये उनके उधर बैठी थी मैक्सी पहन के, वो उनकी मम्मी हैं। तो एक्चुअली ना जो बुआ है ये बैठी हैं, उनके फूफा जी मेरे एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी ये पहली होली थी, तो बस हम उनसे मिलने आए हुए थे। और ये उनकी 3 बेटियाँ हैं, बहुत ही प्यारी बेटियाँ हैं, बहुत ही प्यार से पकड़ती है, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करती है, बहुत टेस्टी। तो चाय बनाई थी, मुझे बहुत अच्छा होता, मुझे खिला रही थी कभी, तभी अभी मेरे मुँह में भी है। बट हम आए तो थे, बट मुझे बहुत बुरा लगा था कि फूफा जी नहीं मिले थे। हर बार आते थे तो फूफा जी मिलते थे, वो इतना हंसी मजाक करते थे, उदम करते थे, लेकिन अब इस बार वो नहीं मिले तो बहुत बुरा लगा था। जाते ही उनकी फ़ोटो को देखते ही आँख से निकल आए थे आँखों में, क्योंकि मैं फूफा जी का एक्सपायर होने के बाद फर्स्ट टाइम गई थी यहाँ पर। उन्होंने मुझे शादी के बाद घर पर बुलाया था, उस टाइम के बाद मेरा जाना नहीं हो पाया था, क्योंकि काफ़ी दूर रहते हैं ये लोग। तो उसके बाद अब मेरा आना हुआ, नहीं आ पाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बस अब आई थी, तो मुझे बहुत फील हो रहा था कि फूफा जी नहीं मिले थे, बाकी सब मिले थे। और हमें ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए हम ज़्यादा रुके भी नहीं थे। बस उनसे मैं प्रॉमिस करके आई थी कि मैं कुछ टाइम बाद फिर से आऊँगी इनके भाइयों के साथ, क्योंकि भैया को मिस कर रही थी अपने, तो मैं इनके भैया के साथ ज़रूर आऊँगी मैं। फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं घर, सब जगह से लौट कर, सभी रिश्तेदारों से मिलकर घर आ चुकी है, वापिस हो चुके हैं घर हम लोग। तो हमें घर आते आते समथिंग 8 सवा 8 के बज गया था। तो काफ़ी टायर्ड भी हो चुके थे, काफ़ी थकान हो चुकी थी, क्योंकि इतने सारी जगह पे अब गए थे, तो थकान तो हो जाती है। और सुबह से ही जाने की लगी हुई थी, जाना है, भाग दौड़ सी मची हुई थी। फिर कहीं भी जाए तो थोड़ी बहुत थकान हो ही जाती है। और बट खाना हम लोग खा कर आए थे, तो काफ़ी हैवी हो गया था, इतना चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक्स खाना खाया कि इतनी थकान हो गई थी, और इतना ओवरलोड हो गया था पेट के, भूख तो बिल्कुल इतनी सी भी नहीं थी। बट घर में सभी भूखे थे, मेरे देवर हस्बैंड और सबको भूख लगी हुई थी, तो हमें भी थकान हो गई थी, बनाने का मन नहीं हो रहा था, बस ऐसा लग रहा था आके सो जाए। और मैं थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए बोल रही, क्योंकि सभी लोग सो गए हैं, 11 बजे का टाइम हो रहा है, सभी खाना खा पी कर सो चुके हैं। और मुझे वीडियो का एंड करना था, इसलिए मैंने सोचा कि अब वीडियो का एंड करने जा रही हूँ, एडिटिंग करने जा रही हूँ, तो पहले वीडियो का एंड कर देते, वीडियो बना लेते, बस उसके बाद एडिटिंग करेंगे। तो वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया, और फिर उसके बाद हस्बैंड ने पूछा क्या खाना क्या है, क्या बनाना है। तो मैंने कि मेरा तो हिम्मत हो रही नहीं है बनाने की, और क्या खाना बता दीजिए, अगर घर का बना खाना तो घर बना दूँगी, वरना बाहर से मंगा लीजिए, क्योंकि आप ही 3 भाई खाएंगे, क्योंकि पापा जी भी बाहर से खा कर आएंगे, उनके भी फ्रेंड सर्कल में किसी ने इन्वाइट कर दिया था उनको। तो लड़कियों ने अपना पास्ता वगैरह बना के खा लिए थे, बाकी मेरी नंद वगैरह ने, और बाकी के मोमोज वगैरह चिली पटेटोज वगैरह मंगा के खा लिए थे। तो वो लोग ऑलरेडी उनका पेट भरा हुआ था, बस वही 3 थे, तो उन्होंने नॉनवेज मंगा लिया था, बाहर से बिरयानी मंगा ली थी, रोटियाँ मैंने सेक दी थी, तो उन सब ने खा लिया। थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था, क्योंकि मेरे देवर मेरे लिए थोड़ा सा रोस्टेड लिए आए थे, तो मैंने रोस्टेड खा लिया था। बाकी सभी ने खाना खाकर सब लोग सो गए, पापा जी भी आ चुके हैं, सभी लोग सो गए अपने अपने रूम में, और बच्चों को भी मैं अभी सुला कर आई हूँ। मैंने सोचा वीडियो एंड कर दे, आप लोगों को बाय बोलने से पहले मैं पूछ लूँ कि आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, अच्छा लगा या नहीं लगा, आप लोगों को कैसे लगी मेरी फैमिली, कितनी प्यारी है ना मेरी फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है। आप लोग अगर मिलना चाहेंगे ना, तो एक दिन में तो मैं कभी भी नहीं मिला पाऊँगी, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली इतनी अच्छी है कि एक जगह से उठने भी नहीं देती। आप लोगों ने देखा, बहुत छोटे छोटे से कैप्चर किया है मैंने, ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, काफ़ी टाइम लग गया था, मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया था। कोई होता तो मैं उसके कैप्चर करा देती, बट मैंने अपने हाथों से ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। तो जितना भी कैप्चर किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बताना। और सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम गई हूँ यहाँ, जितनी भी जगह गई हूँ फर्स्ट टाइम गई हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हो गए, बट मैं फर्स्ट टाइम गई। दादी सास के घर पर भी, चाची सास वगैरह घर पर, बुआ जी सारे पर, मैं सब जगह फर्स्ट टाइम गई थी। बहुत टाइम से बुला रहे थे सब, बट मैं नहीं जा पा रही थी। पिछले होली के बाद भी जाने का प्लान बनाया था, पर नहीं जाना हुआ था। अब के भी काफ़ी टाइम से प्लान बनाया था, बट कैसे ना कैसे कैंसिल हो जाता। तो इस बार मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी इस बार तो हम जाएंगे। मैंने जिद करा था पर्सनली, मैंने कि हम जाएंगे ही पक्का। सबने इतना प्यार दिया, इतने प्यार से पकड़ा, बहुत ही अच्छा लगा। इतना तो खाना खिला दिया चाची सास ने कि अभी भी भूख नहीं लग रही है, खाना भी नहीं खाया फिर भी भूख नहीं लग रही है। और इतना चाय नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिया,
बाप रे बहुत पेट भर गया था। और ऊपर से इतना सारा प्यार, सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार से पड़ा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताना। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर, सबके घर जाकर, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से मन था वहाँ सब जगह जाने का। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर, और बहुत इन्जॉय भी किया, बहुत अच्छा भी लगा। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, तो इसलिए बाय बोल देते, गुड नाइट बोल देते, क्योंकि अब मुझे भी सोने जाना, थकान हो रही है बहुत तेज़ मुझे, और बहुत थकान महसूस हो रही है मुझे। तो बस अब सोने जा रहे हैं, आप सभी सो जाइए। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।